स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। भाई आपकी 7वीं क्लास है। 6 क्लासें आपके लिए जो है पहले मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अग्निवीर के नाम से आपको वहाँ मिलेंगी। और भाई जो बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी भाई सुबह के समय एक क्लास जो है रोज़ाना मैं डालता हूँ। और वो जो क्लासें हैं वो मॉक टेस्ट के हिसाब से भाई आप अपनी तैयारी उसमें जा सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करते लगभग 1.5-2 साल हो चुका है। तो वो जो क्लासें हैं वो आपकी भाई आप अपने आप को वहाँ रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो जो क्लासें हैं 60 क्लासें मैं डाल चुका हूँ और 61वीं क्लास जो है वो भाई सुबह आपके लिए हाजिर होगी। और ये आज ये आपकी जो क्लास शुरू करने से पहले सभी को जो है भाई कल जो आपका भाई स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, बल्ब। और भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब है। बल्ब जो है भाई वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, वाट, एम्पियर, गुलाब। और भाई सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका भाई सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है आपको बताना है। और भाई आपके जो ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके जो विकल्प है वो भाई H2O है भाई। ये H2O ये मतलब जो का पानी का सूत्र है। और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो H2O Ca और भाई KCl NaCl। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी है NaCl जो है भाई आपका जो है साधारण नमक का जो भाई सोडियम क्लोराइड जो है आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है खगोलीय दूरी नापने की इकाई बतानी है आपको। मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? आपके विकल्प हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। और भाई इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई CO2 जो है आपका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस तत्व का बना होता है? आपके विकल्प है चांदी, निक्रोम, कॉपर, लेड। और भाई सही जवाब है आपका निक्रोम जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर होगा। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है वो आपको बतानी है। और आपके जो विकल्प है वो भाई 311 मीटर सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 332 और भाई 350। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है 332 जो है भाई आपका सही जवाब होगा। 332 मीटर पर सेकेंड जो है भाई आपका सही जवाब है। और ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है वो आपको बताना है। बैंगनी, लाल, पीला, हल्का हरा। और सही जवाब आपका जो भाई ऑप्शन जो बी है वो लाल कलर हो जाता है उसका। बी जो है आपका सही जवाब है, रेड कलर हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? आंखों के साथ साथ भाई नाखूनों का भी हो जाता है। आप नाखून जो होते हैं नाखूनों का रंग भी बदल जाता है और चेहरे पे भी जो है भाई थोड़ा सा। तो आपको बताना है कौन सा रंग आता है। वो होता है लाल, पीला, नीला, हरा। और भाई पीला जो है पीलिया। तो पीला जो है भाई पीला रंग जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और आपके विकल्प हैं भाई स्कर्वी, घेंगा, पेलेग्रा, रतौंधी। और भाई सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन भाई आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन,
प्रोपेन, एथेन, मीथेन। और सही जवाब आप देंगे वो ऑप्शन डी होगा, मीथेन आपका सही जवाब हो जाएगा। और भैया अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार मैं फिर सही बच्चों को बता दूं, जिन्होंने भाई 10वीं कक्षा में पंजाबी सब्जेक्ट से 10वीं कक्षा जिन्होंने कर रखी है, पंजाबी भाषा जिसने ली थी, उनके लिए भाई पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। तो भाई आप जो है उस वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए ये जानकारी थी। तो और भाई अगला क्वेश्चन जो करने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से, बच्चियों से, सभी से आग्रह करूँगा, भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी वीडियो मैं डालता हूं वो आपको है सबसे पहले आपको जो है उसके बारे में पता चले। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब है वो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? और आपके विकल्प हैं सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। और भाई सही जवाब जो हो जाएगा आपका तांबा है भाई, जो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल भाई किस में मापी जाती है? जूल में, घंटे में, मीटर सेकंड में, डेसिबल में। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मीटर सेकंड में। जो भाई अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 332 जो था पर मीटर जो है 332 मीटर पर सेकंड, ये अभी एक क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, मीटर सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑक्सीजन की मात्रा बतानी है आपको, हवा में कितनी है। और आपके विकल्प है भाई ऑप्शन ए 21, बी 31, 46, 78। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, लगभग जो है 21% होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन, और भाई आपका 0 कुछ पॉइंट होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी भाई, जो है 2 ये कन्फर्म है, ये आपको मतलब याद रखना है, ऑक्सीजन 21 और भाई 78% आपकी जो है नाइट्रोजन, तो 99 होगी, बाकी जो बचेगी और दूसरी जैसे होंगी। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो सांस लेने वाला अंग जो है वो प्रमुख अंग कौन सा है भाई? जैसे हम सांस तो नाक से भी लेते हैं, और उसको प्रमुख त्वचा जो है भाई, त्वचा, फेफड़ा जो हृदय या गुर्दा। तो भाई सही जवाब जो होगा आपका जो फेफड़े हैं वो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है भाई आपके सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आपके विकल्प है भाई डेंगू मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया भी मच्छर से होता है, रेबीज और हैजा। हैजा भाई ये जो आपका ये पानी से और भाई खाने जो भाई खाना और पानी की वजह से जो भाई हैजा की बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है। रेबीज जो है भाई ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन जो सी है वो भाई आपका सही जवाब है। और मलेरिया भी जो आपका मच्छर काटने से, डेंगू भी मच्छर काटने से होता है भाई। डेंगू का मच्छर जो अभी आपको साफ पानी में जो है मिलता है, ये साफ पानी में जन्म लेता है, पैदा होता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा और एमिनो एसिड। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एमिनो एसिड जो भाई आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन जो भाई आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? भाई शरीर में जो भाई ऊतक जो है, ऊतक है, अंग है, कोशिका है या कोशिकांग है? सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, कोशिका जो है भाई वो सही जवाब है। और शुरुआत जो भाई कोशिका से हुई थी भाई, बहुत साल पहले, जब जैसे भाई आपका जो सूर्य का कुछ भाग टूट के और जो नीचे गिरा और पानी में जो है भाई, सबसे पहले जो कोशिका से ही फिर जो है आगे शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की जो मूलभूत भाई जीव की जो मूलभूत जो भाई है इकाई है वो भाई आपका कोशिकाएं है, कोशिका। ऑप्शन सी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और भाई प्रोटीन। और आपके जो सही विकल्प के साथ आप जाएंगे तो भाई बैक्टीरिया जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। लोहे को जंग लगने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो भाई आपका जो
आपके विकल्प है वो भाई अवकरण है, अवशोषण है, ऑक्सीकरण है और भाई द्रव्यमान है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण होगा भाई। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीकरण के कारण ही भाई लोहा जैसे बाहर पड़ा रहता है तो भाई हवा और पानी दोनों का जब मिल करके जो भाई वो प्रक्रिया होती है उससे जो जंग लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह में जो हिस्सा पाइप का जो भाई पूरा डूबा हुआ पानी के अंदर जो होता है उसमें जंग नहीं लगता। आप कभी भी ये बात मतलब आजमा के देख लेना, पानी का डूबा हुआ जो हिस्सा होगा वो जैसा आप डालोगे वैसे का वैसा निकलता है, लेकिन जो ऊपरी जो हिस्सा होता है पानी से बाहर का, वहाँ जो भाई हवा और पानी दोनों जो भाई मिलते हैं तो ऑक्सीकरण जब होता है तब जो भाई वो जंग लगता है। तो आप समझ गए होंगे उदाहरण जो मैंने आपको बताया है, और ऑप्शन सी आपका जो भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली भाई किसके द्वारा सांस लेती है? मछली भाई आपका जो है ऑप्शन है त्वचा से, फेफड़ों से, गलफड़ों से या भाई आँख से। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो भाई गलफड़ों से होगा। आपने कभी मछली देखी हो भाई तालाब वगैरह में या समुद्र में कभी आप गए हो या नदी पे, तो वो जो है उसके जो गले के नीचे जो आगे जो आँख के नीचे जो होता है वहाँ से जैसे वो कुछ जो है वो पंखे की तरह चलते रहते हैं उसके गलफड़े, और वहीं से जो भाई गलफड़ों से वो सांस लेती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आपके विकल्प है भाई मीटर और हर्ट्ज, न्यूटन मीटर और भाई सेकंड। भाई थोड़ा उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ लग रही है मेरे को, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो हर्ट्ज जो है भाई ये सही जवाब होगा आपका। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटोग्लोबिन और भाई हीमोग्लोबिन या भाई मायोग्लोबिन जो है आपके विकल्प हैं। सही जवाब जो होगा भाई आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन जो है भाई उसकी कमी, उसकी जो भाई कारण जो है जो खून का रंग है जो भाई आपका रक्त जो है भाई आपका वो लाल होता है। खून का रंग, रक्त का रंग कुछ भी कह लीजिए आप, रक्त या भाई आपका ब्लड का जो कलर है वो आपका रेड होता है, वो किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण। और होमोग्लोबिन जो है भाई आयरन की कमी अगर हो जाती है तब होमोग्लोबिन की दिक्कत होती है। आयरन की कमी के कारण जो है भाई हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई खून का जो सबसे जो अहम जो भाई आपको घटक कह लें या भाई जो भी हिस्सा है या जो भी खून में जो भाई तत्व है वो भाई आपका हीमोग्लोबिन ही सबसे ज़रूरी है। तो भाई आयरन का आप ध्यान रखिए। आयरन जो पहले आपको पता होगा कि हमारे जैसे लोहे की कढ़ाई वगैरह आपके जो है उसमें जो खाना बनता था तो और लोहे के ही पलटे होते थे। और आपको ये भी ध्यान होगा कि भाई लोहे के जो बर्तनों का जो उपयोग करने का जो मुख्य कारण यही है अपना जो भाई अभी अब जो अपने नए तरीके के या नए जो भाई आपके जो तवे वगैरह आए हुए हैं उसकी बजाय अगर हम लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो भाई आयरन जो है भाई आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और आयरन से जो भाई हीमोग्लोबिन की जो भाई बढ़ता है, हीमोग्लोबिन जो भाई आयरन की कमी से घटता है। तो ये था भाई इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? अचुंबकीय पूछा भाई आपसे, लोहा, टिन, निकल या भाई फिर कोबाल्ट। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें भाई थोड़ी सी गड़बड़ है, ये टिन ऐसे लिखा जाएगा भाई, टिन होता है ये। तो भाई टिन जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी आप जो है सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें भाई कम दाब होता है या कम चिपचिपापन होता है या कम ताप होता है, कम घनत्व होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा इनका भाई कम घनत्व होता है, इसलिए जो है भाई बादल जो है वो तैरते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं आपको, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन, आपका जो है फुट, पाउंड, डाइन या जूल। तो भाई सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका भाई डी ऑप्शन जो है जूल जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, जूल के साथ। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई जो है वो बतानी है आपको। आपके विकल्प है वोल्ट, कुलोम, ओम और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, वोल्ट जो है आपका सही जवाब है। वोल्ट के साथ आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका,
बल का मात्रक SI क्या है? आपके जो है विकल्प हैं वो है भाई आपके जो पाउंड, डाइन, न्यूटन, ग्रास, और भाई सही जो जवाब आप देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और भाई अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, जूल, वोल्ट और शक्ति। और सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन जो आपका सी है। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट जो है भाई आपका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका ये अंतिम क्वेश्चन, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? और आपके जो ऑप्शन है नाट, और भाई अश्वशक्ति, मीटर सेकंड, और नन ऑफ दीज, नोट। भाई इनमें से कोई नहीं, NOT, नोट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो भाई ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, क्योंकि ये जैसे समुद्र की जो भाई वो नाटी मील बोला जाता है उसको। और भाई ये जो ऑप्शन ए है वो भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। तो ये थी भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और भाई अच्छी लगी है तो भाई सभी बच्चों का ये धर्म बनता है कि जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और भाई बेल आइकन दबा लें। तो ये भाई आपसे अनुरोध था। और भाई आज की क्लास को कर देते हैं यहीं विराम, और कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी 15 अगस्त की। भाई सभी को जो है एक बार फिर सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुबह फिर मिलते हैं। हरियाणा जो है आपकी CET मॉक टेस्ट की क्लास लेकर के 61वीं क्लास। और भाई ये क्लास जो है आपके लिए बहुत स्पेशल होगी। इस क्लास में भाई थोड़ी सी परेशानी मतलब ये है कि भाई ये थोड़ी लंबी होगी, 41 क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें उनको जो है विस्तार से बताऊंगा मैं। तो उसमें जो है भाई भाग 1 और 2 करके जो है 61 जो नंबर जो क्लास है आपकी उसका पार्ट A और B करके जो है भाई आपको 2 क्लासें मिलेंगी, एक ही क्लास के 2 भाग होंगे। तो ये भाई आपको सूचना देनी थी। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आप जो है समझ गए होंगे। और भाई कल तक के लिए सभी से लेता हूँ अलविदा और बोलता हूँ जय हिंद।